अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत नाज़िम साहब और जुमला असातिज़ा व शुरका, तलबा-ए अज़ीज़, आज मदरसा जामिअतुल अबरार में हाज़िर होकर बड़ी मसर्रत का एहसास हुआ और यहाँ के असातिज़ा, ज़िम्मेदारान की खिदमात का अंदाज़ा हुआ। अल्लाह ताला इन हज़रात को इस्तिक़ामत और इख़लास नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुन लिया है इस इदारे के लिए। मुंतखब पढ़ाने वाले भी हैं, मुंतखब पढ़ने वाले भी हैं। सिर्फ़ उन्हीं लोगों का नाम यहाँ पर दर्ज होता है, वही लोग यहाँ आते हैं जिनका इंतखाब अल्लाह की जानिब से होता है। हर शख्स न तालिब इल्म हो सकता है, न हर शख्स मुअल्लिम हो सकता है। ये तबक़ा ही है अल्लाह की जानिब से मुंतखब तबक़ा, इसलिए कि ये विरासत दरअसल अंबिया की विरासत है, रसूलों की विरासत है, पैगंबरों की विरासत है। और पैगंबर जितने भी हैं वो अल्लाह की तरफ से मुंतखब किए जाते हैं। पैगंबर कोई आदमी अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकता। पैगंबर अल्लाह की जानिब से सिलेक्शन होने के बाद ही कोई पैगंबर बनता है। सलाहियतें होना और अहलियत होना ये और बात है, लेकिन अल्लाह की जानिब से उसका इंतखाब होना, अल्लाह की जानिब से उसको सेलेक्ट किया जाना, ये और बात है। इसीलिए में जाता है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मौजूद थी जो एक नबी चाहिए, का दरवाज़ा ख़त्म हो बंद हो चुका है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर तशरीफ़ ला चुके हैं। अब आपके बाद कोई नबूवत और रिसालत आने वाली नहीं है, इसलिए अब किसी को ये मकाम मिल नहीं सकता। इससे ये अंदाज़ा होता है कि अहलियत और सलाहियत ये इंसान हासिल कर सकता है, लेकिन अहलियत और सलाहियत के बावजूद उसका इंतखाब अल्लाह की जानिब से है कि नहीं, वो अल्लाह ताला बताते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जिनको अल्लाह ताला का जिनका ज़िक्र कुरान करीम में है, हज़रत खिज़्र का ज़िक्र है, हज़रत लुक़मान का ज़िक्र है, और भी कई लोगों का तज़किरा मिलता है तारीख़ में। हज़रत यूशा बिन नून का ज़िक्र मिलता है, और भी लोगों का ज़िक्र है जिनके बारे में ये यकीन से मालूम नहीं है कि उनका सिलेक्शन, उनका इंतखाब नबूवत के लिए हुआ था या नहीं। अलबत्ता उनकी जो सलाहियतें हैं और उनका जो मकाम है वो बहरहाल नबूवत के करीब तर ज़रूर है। इसीलिए हज़रत लुक़मान के नाम पर पूरी सूरत है कुरान करीम में, और कुरान करीम ने बड़ी तफसील के साथ हज़रत लुक़मान ने जो अपने बेटे को वसीयत की है, नसीहतें की हैं, उसका तज़किरा किया है, और इस अंदाज़ से किया है जैसे अंबिया किराम के अक़वाल व अफ़आल नक़ल किए जाते हैं। तो सलाहियत होना, हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सलाहियत थी नबूवत की, अहलियत थी,
और अल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला ने नबूवत उनको अता भी फरमाई। लेकिन कब अता फरमाई? जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि परवरदिगार मेरी ज़बान में लुकनत है और हारून मुझसे ज़्यादा फसीह है, हुआ अफ़सह मिन्नी, उनकी ज़बान मुझसे ज़्यादा साफ़ सुथरी है, तो मेरा मुआविन उनको बना दीजिए और उनका भी इंतखाब रिसालत के लिए, नबूवत के लिए कर दीजिए। तो अल्लाह के इंतखाब के बाद और अल्लाह के चुन लेने के बाद वो नबी बने। तो नबूवत के लिए और रिसालत के लिए अल्लाह की जानिब से इंतखाब शर्त है, अल्लाह की जानिब से सिलेक्शन होना शर्त है। कोई आदमी सिर्फ़ अपनी अहलियत और सलाहियत से नबी नहीं बनता। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मकाम, अम्बिया का मकाम, नबूवत का मकाम, ये अल्लाह की जानिब से इंतखाब है। अल्लाह की जानिब से इंतखाब नहीं हो तो गो के सारी सलाहियतें मौजूद हो, मगर जो नबी का मकाम है वो किसी को नहीं मिल सकता। विलायत मिल सकती है, सिद्दीक़ियत मिल सकती है, फ़ारूक़ियत मिल सकती है और बड़े से बड़े मकामात मिल सकते हैं इंसान के अपने कसब और सलाहियत की बदौलत, और इंसान बड़ा से बड़ा मुत्तकी हो सकता है, बड़ा से बड़ा सब कुछ हो सकता है, मगर नबी नहीं बन सकता। नबी के लिए अल्लाह ताला अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह ज़्यादा जानता है कि अपनी रिसालत कहाँ रखेगा, कौन रिसालत का मुस्तहिक है और कौन नहीं है। इसलिए नबी जैसे कमालात और नबी जैसी सिफ़ात देखने से किसी के बारे में ये अंदाज़ा लगाना और ये कहना कि वो भी नबी है, यह सही नहीं। तो बहरहाल ये चूँकि अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात का तबका जो अब आने वाला नहीं है, वो आखिरी सिलसिला ख़त्म हो चुका है। उलमा को अल्लाह ने उनकी जगह पर मुंतखब किया है। तो जिस तरह अम्बिया किराम मुंतखब जमात होती थी, अम्बिया किराम की जमात अल्लाह की जानिब से मुंतखब शुदा होती थी, अल्लाह ताला ने यह इंतज़ाम किया कि उलमा को भी अल्लाह ने इंतखाब फरमाया। और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ऐलान फरमाया गया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, सबसे बेहतर जमात वो है जो कुरान करीम सीखता है और सिखाता है। और यह इंतखाब भी अल्लाह की जानिब से है। क्यों इंतखाब है अल्लाह की जानिब से? चूँकि आपको और जितने भी लोग इस लाइन में लगे हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो जिनको वारिस किसको कहते हैं? वारिस कहते हैं जो अपने मूरिस का काम करें, जो काम मूरिस ने किया वही काम वारिस भी करे, वही जाके वारिस बनेगा। तो अल्लाह ने जिस तरह नबियों को चुना अपने काम के लिए, उसी तरीक़े से अल्लाह ने अपने नबी का काम करने के लिए भी अल्लाह ने एक जमात मुंतखब की। वो उलमा की जमात है और तलबा की जमात। तलबा का भी इंतखाब अल्लाह की जानिब से होता है कि किस तालिब इल्म को इस लाइन में लगना है, किसको नहीं लगना है। इसलिए अल्लाह ताला का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ने आपका इंतखाब किया और इस दरसगाह में आप तशरीफ़ लाए। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई घर ऐसा हो जिस घर में चंद अल्लाह के बंदे जमा हो जाएं और यतदारसून बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र के साथ वो अपने आप को मशगूल करें और आपस में दर्स व तदरीस करें, यतदारसून दर्स व तदरीस करें, तो अल्लाह ताला उस घर के साथ एक ख़ास मामला ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को मुतय्यन करते हैं कि फ़रिश्तों जाओ और पूरे मकान पर, पूरे घर पर अपने पर फैला दो और अपने परों के साए में उस पूरे घर को ले लो और रहमत की बरसात करो और जितने लोग वहाँ मौजूद हैं उनकी मग़फ़िरत का ऐलान करो। तो इससे मदरसे की फजीलत ज़ाहिर होती है। हदीस में जो अल्फाज हैं वो यतदारसूना के अल्फाज हैं, जहाँ पर दर्स व तदरीस होता हो और वहाँ तलबा की और पढ़ने पढ़ाने वालों की एक जमात मौजूद हो। हर मदरसे में ऐसी होता है। इसलिए अल्लाह ताला का करम है कि आप एक ऐसी दरसगाह में है, फ़ी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों में से एक ऐसे घर में है जहाँ पर ज़िक्रुल्लाह, कुरान करीम, हदीस पाक, फ़िक़्ह इस्लामी और दीनी किताबों का दर्स होता है।
जहाँ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएँ बुलंद होती हैं, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, जमात से नमाज होती है, अज़ान होती है। आप एक ऐसे मकान में हैं जहाँ पर फरिश्तों का साहिबान है। यहाँ साहिबान इस छत का नहीं, फरिश्तों के परों का साहिबान। फरिश्ते पर फैलाए हुए हैं और अल्लाह की रहमत ऊपर से बरस रही है। गशियतहुमुर रहमा, हदीस के अल्फाज है, रहमत छा जाती है और अल्लाह की जानिब से बशारतें आती हैं उस जमात के लिए, उस तबका के लिए जो यहाँ मौजूद है। ये अल्लाह का मुंतखब तबका है, इसकी फ़जीलत को दुनिया की कोई जमात पा नहीं सकती है, क्योंकि सबसे बेहतर इंसान वो है जिसको अल्लाह के नबी बेहतर करार दें। वो इंसान बेहतर नहीं है जो अपने आप को खुद कहे कि मैं बेहतर हूँ। बेहतर वो नहीं है जो लोग के दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, अंग्रेज़ी तालीम हासिल करते हैं, असली दरसगाहों में तालीम हासिल करते हैं। अगरचे कि आपका अंदर का जो एहसास कमतरी है वो बोलता हो कि ये लोग अच्छे हैं हमसे, लेकिन हकीकत यह है कि वो आपसे अच्छे नहीं हैं। इसलिए एक अच्छा वो है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा करार दें। अच्छा वो नहीं है जिसको दुनिया वाले अच्छा करार दें। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सादिक ज़बान से जिनको अच्छा करार दिया गया वो अच्छा है। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से जिसकी फ़जीलत का ऐलान हुआ वो अच्छा है। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तबक़े को अपना वारिस और अपना जानशीन करार दिया गया वो तबक़ा अच्छा है, ना कि वो तबक़ा जिसको दुनिया वाले अच्छा कहें। दुनिया वालों के अच्छा कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया वाले के बुरा कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया वालों ने अच्छे लोगों को सताया है और जलील किया है, दुनिया वालों ने बदतरीन लोगों की तौक़ीर की है, उनकी इज़्ज़त बढ़ाई है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि व लिरसूलिही, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक परवरदिगार आलम है। इसलिए आपको इससे मुतअस्सिर होना नहीं है कि दुनिया वाले क्या कहते हैं, दुनिया में किसकी पजीराई है, दुनिया में किसकी डिमांड है, दुनिया में किसकी मांग है, दुनिया में किसकी पहुँच है, इसकी फ़िक्र नहीं करना है। बल्कि आपको ये देखना है कि आपकी पहुँच अल्लाह तक है कि नहीं, आपकी पहुँच अल्लाह के रसूल तक है कि नहीं। दुनिया वाले ज़मीन की सैर करते हैं और आप आसमान की सैर करते हैं। दुनिया वाले दरख्तों की ख़बरें, नबातात की ख़बरें, समुंदर की ख़बरें और इधर उधर की तहक़ीक़ात में लगे हुए हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला क्या हमसे चाहते हैं, अल्लाह का हुक्म क्या है, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, रोज़ा कैसे रखा जाएगा, इमामत कैसे की जाएगी, मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाएगा, कौन इसका ज़्यादा मुस्तहिक़ है। आप इस तफसीलात में लगे हुए हैं। कुरान करीम का हाफिज़ आप बन रहे हैं, कुरान करीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बड़ा मकाम दुनिया में किसी का नहीं है, चूँकि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको बेहतर करार दिया। और दोस्तों, इस हक़ीर का तो सफ़र है, मैं तो इजहार करने के लायक नहीं, चूँकि हम जैसे गुनहगार और बदकार लोगों का सफ़र हज की अहमियत ही क्या है। लेकिन बहरहाल चूँकि सफ़र मुक़द्दस है, इसलिए बहरहाल इसकी एक अहमियत है लोगों के दिलों में। अल्लाह ताला इस अहमियत के मुताबिक मामला फ़रमाए और हुस्न ज़न को दुरुस्त करार दे। एक ज़माना था कि सफ़र हज को भी लोग इल्म के लिए इस्तेमाल करते थे। ये मुनासबत है, तर्जमतुल बाब। सफ़र हज को भी लोग सफ़र इल्म के लिए इस्तेमाल करते थे। एक ज़माना था कि वो भी ख़ास तौर से सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन के दौर तक ये सिलसिला बाक़ी रहा कि लोग हज के ज़माने में जाते थे तो बड़े उलमा को तलाश करते थे और उस आलिम की मजलिसें होती थी, लोग वहाँ पर बैठते थे और बड़े बड़े सवालात वहाँ पर किए जाते थे। चुनांचे बाज़ ऐसे उलमा हुए हैं जिनके अक़वाल और जिनके बाज़ इरशादात तारीख़ की किताबों में महफूज हैं कि वो सब हज ही के ज़माने की बातें हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े आलिम शाम के इमाम थे, वो तशरीफ़ ले गए इमाम औज़ाई, और इतने साहिब मकाम थे कि जहाँ पर बैठ जाते थे तालिबीन का हुजूम हो जाता था, तालिबीन का हुजूम। और तालिबीन में हम जैसे तलबा नहीं, उलमा, बड़े बड़े अइम्मा वहाँ पर मजलिस में आते थे। इमाम औज़ाई उन लोगों में थे। एक मरतबे का ज़िक्र है, एक मौके का ज़िक्र है कि हज़रत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह भी हज में तशरीफ़ ले गए थे और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी हज में तशरीफ़ ले गए थे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह
जिस पस मंज़र के आदमी थे उस पस मंज़र में उनको उनकी ज़िंदगी में पजीराई नहीं मिली। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह शाम जो अम्बिया की सरज़मीन, सहाबे किराम का मस्कन और ख़ानदानी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मस्कन था और मखज़न था, वो शाम, वहाँ के रहने वाले थे। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक नौ मुस्लिम ख़ानदान से, नौ मुस्लिम घराने से, ईरान के रहने वाले आदमी। कौन सुनता है फ़ुक़ान दुर्वेश, कहर दुर्वेश, बरजान दुर्वेश। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को उनकी ज़िंदगी में उनके मकाम के मुताबिक पजीराई नहीं मिली, है ना। उनको जानने वाले इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा थे। चुनांचे उस मजलिस में, उस सफ़र में जिसमें इमाम औज़ाई भी तशरीफ़ ले गए थे, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ ले गए थे। इमाम अबू हनीफ़ा ने जब सुना कि इमाम औज़ाई तशरीफ़ लाए हैं तो इमाम औज़ाई की मजलिस में इमाम अबू हनीफ़ा ख़ुद तशरीफ़ ले गए। ऐसा नहीं हुआ कि इमाम अबू हनीफ़ा की मजलिस में इमाम औज़ाई आए हों। इमाम औज़ाई इतने बड़े साहिब मकाम आलिम थे और एक ज़माने तक वो फ़ौज में रह चुके थे। उनके 300 साल तक इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह के मुत्तबईन और उनके मज़हब के पैरोकार मौजूद रहे। 300 साल तक इमाम औज़ाई की किताबें हर इलाके में पाई जाती थी और उनके मानने वाले, उनके शागिर्दों की जमात थी। ये तारीख़ में लिखा हुआ 300 साल तक। तो इमाम औज़ाई बहुत ऊँचे दर्जे के लोगों में थे। तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ़ ले गए तो इमाम अबू हनीफ़ा भी पहुँचे हज़रत की मजलिस में और अपना तारुफ़ कराया कि मैं कूफ़ा से आया हूँ, मेरा नाम नौमान है। तो अच्छा, आप ही नौमान हैं, आपका ज़िक्र तो मैंने सुना है, मैंने आपका ज़िक्र सुना है। और ज़िक्र खैर नहीं सुना था, उन्होंने ज़िक्र बिशर सुना था, यानी गलत अल्फाज में लोगों ने तारुफ़ कराया था हज़रत का। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या सुना है। इमाम औज़ाई ने कहा कि मैंने सुना है कि आप हदीस और कुरान पर क़यास को तरजीह देते हैं, यानी अपनी अक़ल को ज़्यादा अहमियत देते हैं कुरान और हदीस पर, और जो चीज़ हदीस के अक़ल के मुताबिक न हो उसको आप मुस्तरद कर देते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हज़रत ये बात गलत पहुँची है आपको, ये बात गलत पहुँची। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान, मैं क्या, कोई मुसलमान भी अपनी अक़ल को कुरान और हदीस से ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकता है, वो मुसलमान है ही नहीं। और जहाँ तक मुझ पर इल्ज़ाम का ताल्लुक़ है तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि नमाज का दर्जा ज़्यादा है कि रोज़े का दर्जा ज़्यादा है। तो फरमाया नमाज का दर्जा ज़्यादा है, रोज़े का दर्जा कम है। तो कहा कि शरीयत का कानून है, शरीयत का हुक्म है कि अगर कोई औरत हैज़ में हो तो उसकी नमाज माफ़ हो जाती है। हैज़ की हालत में हो तो नमाज साक़ित हो जाती है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ हो जाती है। लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता। रोज़े की हालत, रोज़ा न रख सके अगर औरत हालत हैज़ में तो वो माफ़ नहीं होगा, बल्कि रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। तो अगर मैं अपनी अक़ल को तरजीह देता और अपने क़यास के मुताबिक मैं काम करता तो मैं तो ये मसला बताता कि नमाज का दर्जा ज़्यादा है, रोज़ा का दर्जा कम है। नमाज माफ़ नहीं होनी चाहिए, रोज़ा माफ़ होना चाहिए, क्योंकि नमाज का दर्जा ज़्यादा है, रोज़ा का दर्जा कम है। मगर मैं तो वही कहता हूँ जो शरीयत में है कि नमाज माफ़ हो जाती है, रोज़ा माफ़ नहीं होता। फिर हज़रत ने कहा कि मसा अल खुफ़ैन में, पहले ज़माने में, आज भी खुफ़ पहनते हैं लोग, चमड़े का मोज़ा। मसा अल खुफ़ैन में मसह ऊपर किया जाता है, ऊपर, जबकि उसमें जो भी चीज़ लगती है, गंदगी वग़ैरह, वो निचले हिस्से में लगती है। क़यास का तकाज़ा यह था कि मसा नीचे करना चाहिए, ऊपर नहीं करना चाहिए। मगर मैं तो वही कहता हूँ जो शरीयत ने कहा कि ऊपर करना चाहिए। उसी तरह हज़रत ने फरमाया कि औरत कमज़ोर पैदा हुई, अब मर्द ताकतवर पैदा हुआ है।
मर्द अपने क़ुव्वत बाजू से माल कमाने की सलाहियत रखता है और औरत कमा नहीं सकती है। उसका तकाज़ा यह था कि इंसान जब मर जाए तो उसकी विरासत में औरत को ज़्यादा हिस्सा मिले और मर्द को कम हिस्सा मिले, इसलिए कि मर्द खुद कमा के खा सकता है, औरत तो कमा नहीं सकती, और मर्द को हिस्सा कम मिलना चाहिए, औरत को ज़्यादा मिलना चाहिए। क़यास का तकाज़ा तो यही था, मगर मैं तो वही कहता हूँ जो शरीयत कहती है कि औरत को मर्द का आधा मिलेगा। बताइए मैंने कहाँ पर मैंने क़यास को तरजीह दी है और कुरान और हदीस को मैंने मरजू करार दिया। तो इस तरह इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने ये सवालात किए और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने ये जवाबात दिए। एक बार सफ़र हज के मौके पर, सफ़र हज ही के मौके पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की किताब, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की या उनके किसी आदमी ने मुलाकात की और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की किताब सियर सग़ीर उनको पेश किया। सियर सग़ीर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की रिवायात का मजमुआ है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने उस मौके पर एक जुमला फरमाया कि कूफा वालों को सियर से क्या मतलब, कूफा वालों को रिवायात से क्या मतलब। न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कूफा तशरीफ़ ले गए, न सहाबे किराम कभी उस इलाक़े में, बहुत कम सहाबा तशरीफ़ ले गए, कोई जंग वहाँ नहीं हुई। उनको क्या मालूम कि सियर क्या चीज़ है और जंग क्या चीज़ है, गज़वात क्या चीज़ है और हदीस क्या चीज़ है। यानी इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने ये जुमला जो फरमाया, ये जुमला जंगल की आग की तरह फैल गया। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, जंग के हज के मौके पर लोग जाते थे, मजलिसें कायम होती थी, सारी दुनिया के लोग आते थे और उस मौके पर अगर कोई एक तनकीद भी किसी के बारे में आ गई, वो तनकीद पूरी दुनिया में फैल जाती थी। तो आपका रिश्ता इल्म से है, रिश्ता हज से है। हज को इल्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था जिस तरह के हज इश्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इल्म और इश्क ये दोनों एक साथ साथ चलता है, इल्म और इश्क। जब इंसान में इल्म भी हो और इंसान में इश्क भी हो तब इंसान कामिल बनता है। अगर इंसान में इल्म हो और इश्क ना हो, कामिल नहीं बनेगा। इंसान में इश्क हो और इल्म ना हो, कामिल नहीं बनेगा। इश्क हो इल्म ना हो, इंसान गुमराह हो जाएगा। इल्म हो इश्क ना हो, इंसान गुस्ताख हो जाएगा। सूरह फातिहा में जो दुआ मांगी गई है कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ परवरदिगार मुझे ऐसे लोगों का रास्ता बताइए जिन पर आपने इनाम फरमाया है, उनका रास्ता नहीं जिन पर आपने गज़ब नाजिल फरमाया है, जो गुमराह हो गए। तो गज़ब नाजिल फरमाया, जो गुस्ताख हैं वो लोग हैं जिनको इल्म तो था, इश्क नहीं था। और जो गुमराह हो गए ये वो लोग हैं जिनको इश्क तो था, इल्म नहीं था। इश्क जब होगा तो बढ़ने का जज्बा होगा, लेकिन रास्ता मालूम नहीं है तो आप गुमराह हो जाएंगे। और इल्म है, रास्ता मालूम है, मगर बढ़ने का जज्बा नहीं है, आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है, तो आप जानने के बावजूद भी काम नहीं करेंगे। मालूम है कि नमाज फ़र्ज़ है, मगर जान करके भी नमाज नहीं पढ़ेंगे कि कौन देखता है। अल्लाह का डर नहीं है दिल के अंदर। तो इश्क और इल्म यह हज का पैगाम है। हज में इश्क की भी तालीम है, हज में इल्म की भी तालीम है। जब इल्म और इश्क जमा होता है तब इंसान मोमिन कामिल बनता है। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी छूट जाए वो मोमिन कामिल नहीं होगा, बल्कि मुमकिन है वो शैतान बन जाए। इब्लीस को अल्लाह ताला ने कहा था ना सजदा करने के लिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो इब्लीस ने क्या किया? सजदा किया था? बताइए, आप लोग सजदा किया था इब्लीस ने? आप लोगों ने सजदा करते देखा था उसे? नहीं देखा था। तो इब्लीस ने हज़रत आदम का सजदा नहीं किया और अल्लाह ताला से बहस लड़ा दी।
खालिक से ही हुज्जत करने लगा, परवरदिगार आप हमें सजदा करने को कहते हैं, सजदा करने को हमें कहते हैं कि मैं खाकी मखलूक को सजदा करूं, जबकि आपने मुझे नार से पैदा किया। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, आपने मुझे आग से बनाया, उसको आपने मिट्टी से बनाया। तरीक़ा यह है कि जो ऊंचा है, ऊंचे के सामने नीचा इंसान झुकता है। जिसकी सिरिश्त में ज़िल्लत है वो उसके सामने झुकेगा जिसकी सिरिश्त में इज़्ज़त है। यानी जिसका ख़ानदान ऊंचा है उसके सामने नीचे ख़ानदान के लोग झुकेंगे। हज़रत आदम की पैदाइश आपने मिट्टी से की है, मिट्टी झुकने वाली चीज़ है, और मेरी पैदाइश आग से की है, आग उठने वाली चीज़ है, मैं क्यों इनके सामने झुकूँ। ये इल्म के रोशनी में उसने इस्तिदलाल किया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इब्लीस बड़ा आलिम तो था लेकिन आशिक नहीं था, आशिक नहीं था। आबिद भी था, इबादत गुजार भी था और आलिम भी था, लेकिन आशिक नहीं था। अगर उसे इश्क होता अल्लाह का और अल्लाह के हुक्म से ताल्लुक़ और मोहब्बत होती तो वो ये नहीं सोचता कि मेरा ख़ानदान क्या है और मेरी ज़ात क्या है और आदम का ख़ानदान क्या है और आदम का ज़ात क्या है, बल्कि वो ये सोचता कि परवरदिगार का हुक्म आया है तो चाहे कि मैं ऊंची ज़ात का हूँ और आदम नीची ज़ात के हैं, माज़अल्लाह। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो अल्लाह का हुक्म तो दोनों से ऊँचा है। हुक्म के सामने मुझे झुकना है, आदम के सामने नहीं। वो सजदा जो अल्लाह ताला ने करवाया था वो आदम का सजदा नहीं था, वो अल्लाह के हुक्म का सजदा था। इब्लीस इस बात को नहीं समझ सका, चूँकि उसमें इश्क नहीं था, उसमें मोहब्बत नहीं थी। तो इब्लीस आशिक नहीं था, आलिम था। इब्लीस आशिक नहीं था, आबिद था। इबादत बगैर इश्क के भी मुफीद नहीं है और इल्म बगैर इश्क के भी मुफीद नहीं है। रस्मी चीज़ें हैं, अज़कार व अशगाल करते रहिए, वक्त गुजारते रहिए, ड्यूटी देते रहिए, मगर दिल के अंदर इश्क नहीं है, वो इबादत बेरूह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ लोग रोज़ा रखते हैं सुबह से शाम तक और शाम को जब इफ्तार करते हैं तो सिवाय भूख और प्यास के उसके नसीब में कुछ नहीं। बाज़ लोग नमाज़ें पढ़ते हैं और सलाम फेरते हैं और सलाम फेरने के बाद खुद नमाज उस पर इस्तिग़फ़ार करती है कि तुम्हारी नमाज भी कबूल नहीं। तो असल चीज़ दोस्तों इश्क है, ये हज का पैगाम है, और इबादत है ये भी हज का पैगाम है, और इल्म है ये भी हज का मैसेज है, हज का पैगाम है। ये तीनों चीज़ें जब जमा होती है किसी इंसान में तो वो मोमिन कामिल बनता है। अल्लाह ताला मुझे भी बना दे और आप सबको बना दे, हम सबको बना दे। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमा ले। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि फ़कीर